तो हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे मैथ वाइज एकेडमी पर। कल तक हमने क्या कर लिया था कि 8.2 तक पूरा चैप्टर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे 8.3। 8.3 के लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सर्वसमीका दे रखी है उन्हें हल करेंगे। हमने 9th क्लास में कुछ सर्वसमीका पढ़ी थी। कौन सी थी वो? बीजगणित की यानी एल्जेब्रिक सर्वसमीकाएं थी, यानी बीजगणित की सर्वसमीकाएं थी। वो कौन सी थी? यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमीकाएं थी हमारे पास, जो a माइनस बी की होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीकाएं थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के अंदर जो सर्वसमीकाएं हुआ है वो पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के अंदर जो सर्वसमीका है वो हमारे चैप्टर 8.3 में काम आएगी। देखो बच्चों, चैप्टर 8.3 पहले जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर क्या था, जिसमें कोणों के मान क्या थे, ऐसे सूत्र थे उसके अंदर, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ये इस वाले सूत्र, ये जो सूत्र थे इस वाली प्रश्न वाली थी, इसे क्या कर दिया एनसीईआरटी ने? हटा दिया। अब इसकी जगह क्या ला दिया एनसीईआरटी ने कि सीधी 8.3 लिया है जो सर्वसमीका के लिए मान्य है। अब देखो बच्चों, हम क्या करें? अब आज हम बच्चों हम क्या करेंगे, जो 8.3 है उसके लिए सर्वसमीका है उन्हें हम ज्ञात करेंगे। पहले उनके जो ज्ञात करने के टाइप्स है वो बता देता हूँ। उन्हें हम कई प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सर्वसमीका हमें 3 प्रकार से सिद्ध करेंगे। कौन कौन सी सर्वसमीका है वो देखते हैं पहले। जैसे आपने सुना होगा कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। चौथी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई? 3 सर्वसमीका। इसके अलावा हमारे पास 2 और फॉर्मूले जो हमने पीछे वाले वीडियो में या पीछे वाले 8.1 और 8.2 में पढ़ा है। कौन से थे? टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा हमने क्या पढ़ा था? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पढ़ा था। अब देखो बच्चों, हमें ये 3 क्या है सर्वसमीका, पहली दूसरी और तीसरी, इन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे। आपको इन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे, वो भी कितने टाइप से? 3 टाइप से। देखो हम करते हैं। देखो बच्चों, हमें इन सर्वसमीकाओं को क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये अब हम इन्हें क्या करते हैं? प्रूफ। बच्चों देखो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले क्या लेंगे? त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? एक समकोण त्रिभुज के बारे में। मान लिया ये क्या है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? ए बी और सी। यहाँ पर कोण बी क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। इसे क्या, ये इसे थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगी? या इसे थीटा मान, ये थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगी? आधार। इतना पढ़ लिया। अब बच्चों ये बताओ, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाए। पाइथागोरस लगाने पर देखो बच्चों, पाइथागोरस क्या होती है?
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है। अब देखो बच्चों, हमें इसके अंदर कर्ण क्या दे रखा है, एसी का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है बीसी का स्क्वायर, ये निकाल ली हमने। अब देखो तो इसे हम क्या काम में लेते हैं, इन्हें प्रूफ करने के लिए, कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को प्रूफ करने के लिए इस समीकरण को हम काम में लेंगे। देखो ये क्या समीकरण है। अब देखो क्या करेंगे, पहली समीकरण सिद्ध करनी है, देखो पहली सर्वसमीकरण सिद्ध करते हैं। पहली सर्वसमीकरण क्या करते हैं, समीकरण एक ले लें। समीकरण एक क्या, देखो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब देखो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एसी स्क्वायर का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, एसी स्क्वायर का भाग देने पर दोनों तरफ देखो तो एसी स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देते, एसी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, एसी स्क्वायर। आगे देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और बट्टा में हमने किसका भाग दिया, एसी स्क्वायर का भाग दिया। अब देखो एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक आ गया, फिर बराबर देखो इसके अंदर ए बी के अंदर एसी स्क्वायर का भाग लगा दो, अलग अलग भाग लगा दो, फिर ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर प्लस बीसी के अंदर भाग लगा दो, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, यहाँ पर 1। अब देखो ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है इसके अंदर, देखो ए बी क्या है लंब, और ए सी क्या है, देखो ए सी क्या है कर्ण, फिर प्लस बीसी, बीसी क्या है हमारे पास आधार, आधार का स्क्वायर अपॉन में, और ए सी क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। अब देखो 1 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर था ना, देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का, लंब लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का था, यहाँ पर क्या लिखा था हमने साइन, यहाँ पर कोस, ये लिखा था। अब देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो हमें क्या लिख सकेंगे साइन और थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण हमने क्या लिखा था कोस, आधार बटे कर्ण क्या लिखा था कोस, कोस लिख देते कोस थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर, फिर देखो क्या किया हमने 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया, पहली सर्वसमीकरण आ गई, हमने पहली सर्वसमीकरण सिद्ध कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ये क्या हमारी पहली सर्वसमीकरण जो हमने आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। अब हम इस सर्वसमीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण एक का अगला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला एक फॉर्मूले से फिर देखो कोस स्क्वायर का भी मान हम निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया कोस स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। देखो एक फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिए 3, ये क्या सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण से हमने निकाले, एक सर्वसमीकरण से 3 सर्वसमीकरण बना दी, या क्या बना दी 3 फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, अब देखो हम आगे वाली सर्वसमीकरण को क्या करते हैं प्रूफ, कौन सी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम लेते हैं कौन सी सर्व समीकरण नंबर 2 को प्रूव करके दिखाते हैं। हम कौन सी है सर्व समीकरण नंबर 2? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब लेते हैं, देखो समीकरण एक से समीकरण एक लो। समीकरण एक क्या? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये अब देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, बी सी का पूरी समीकरण में भाग लगा देंगे। बी सी स्क्वायर का दोनों तरफ लिख दो क्या, बी सी स्क्वायर का दोनों तरफ भाग लगाने पर। देखो लगा दो, बी सी स्क्वायर का दोनों तरफ भाग लगाएंगे, क्या आएगा? ए सी स्क्वायर बटा में क्या आएगा? बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटा में क्या आएगा? बी सी स्क्वायर प्लस में अलग अलग लगाने से पहले पूरी में लगा दो। बी सी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ गया? ए सी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर बराबर इसके अंदर लगाओ ए बी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बटा में बी सी स्क्वायर। दोनों में अलग अलग भाग लगा दिया हमने। अब देखो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर देखो ए सी स्क्वायर बटा ए सी क्या है उसके अंदर? देखो कर्ण कर्ण, फिर बी सी क्या है? देखो बी सी क्या है? आधार। देखो दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है तो पूरे का क्या लगा देंगे? स्क्वायर बराबर देखो ए बी क्या है उसके अंदर? लंब। फिर बी सी क्या? देखो आधार। और पूरे का क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस ये तो कट ही गया, वन आ गया। अब देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार। देखो कर्ण बटे आधार क्या होता है? कोस का उल्टा सेक। यहाँ पर क्या आएगा? टेन। टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक। देखो कोसेक को क्या पढ़ेंगे? कर्ण बटा लंब। सेक को क्या पढ़ेंगे? कर्ण बटा आधार। देखो कर्ण बटा आधार है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा की स्क्वायर बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या? देखो लंब बटा आधार क्या है? टेन टेन थीटा की स्क्वायर प्लस वन। ये देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। और ये हमने कौन सी सर्व समीकरण प्रूव कर दी? सर्व समीकरण नंबर 2। सर्व समीकरण नंबर 2 देखो क्या क्या बताई थी मैंने? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमने निकाल दी। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब देखो इससे क्या निकाल सकते हैं हम? वन सर्व समीकरण नंबर इससे क्या निकालेंगे? 2 से क्या निकाल सकते हैं? और सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या वन। ये इसका क्या होगा? दूसरा है। अब देखो टेन का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो टेन इधर ही रख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले, वन को इधर ले जाएंगे क्या? माइनस का हो जाएगा वन सेक स्क्वायर थीटा। और वन इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस वन। ये देखो हमारे पास क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा का मान आ गया। अब देखो हमने क्या किया? सर्व समीकरण नंबर 2 से क्या किया? वन का मान निकाल लिया। फिर क्या किया? टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया। सेक स्क्वायर थीटा का हमारे पास मान था। अब देखो हमने इस एक ही सर्व समीकरण से कितने फॉर्मूले बना दिए? 3। कौन सी सर्व समीकरण? सर्व समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? सर्व समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं? सर्व समीकरण नंबर 3। सर्व समीकरण नंबर 3 क्या आता है? क्या? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या रही है हमारी सर्व समीकरण नंबर लास्ट। इसमें हमने क्या करेंगे?
देखो लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, एक त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज, उसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये लगा रखी है मैंने। अब ये क्या लेते हैं, समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक लेंगे, देखो AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अब देखो बच्चों, हमने कौन किस किस का भाग लगा लिया, AC का लगा लिया, BC का भी लगा लिया, अब रही क्या, AB। AB का दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ AB स्क्वायर का भाग लगाने पर, देखो बच्चों, AB स्क्वायर का दोनों तरफ भाग लगाएंगे, AC स्क्वायर बटा में क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में क्या, AB स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो बच्चों, इसके अंदर लगा दिए, अब हम इसे ऐसे लिखते हैं, AC बटा BC, AC बटा AB, और इस पूरे का क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर AB के अंदर अलग से भाग लगा लेते हैं, AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया, AB से AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बताओ AC क्या है, AC कर्ण, कर्ण, और AB क्या है, देखो AB क्या है, लंब, उस त्रिभुज में देखो AB क्या है, लंब, और इसका पूरे के क्या है, स्क्वायर बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस BC क्या है, देखो आधार, AB क्या है, देखो AB क्या है, लंब, और इसका क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर क्या होता है, ये देखो कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर क्या है, कोसेक, हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, देखो आधार बटे लंब क्या होगा, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर। देखो कोसेक का हम करेंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, हमारी सर्व समीकरण नंबर 3। हमने क्या कर लिया, सर्व समीकरण नंबर 3 भी प्रूफ कर लिए। अब देखो सर्व समीकरण नंबर 3 कौन सी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गई। अब देखो हम इससे क्या करते हैं, दो फॉर्मूले और बनाते हैं, दो फॉर्मूले कौन से, सर्व समीकरण के दो या फॉर्मूले के दो, एक ही बात है, जो हम आगे अप्लाई करेंगे, कौन से में 8.3 में अप्लाई करेंगे, किसने, इन सर्व समीकरण या फॉर्मूलों को। देखो कोसेक के बाद इसके हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, कौन से, कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो कोट को इधर लाएंगे क्या आएगा, माइनस का, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1, ये क्या है हमारा दूसरा। अब देखो हमने कोसेक का मान निकाल रखा है, कोट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक इधर प्लस का, 1 इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये किसका मान आ गया, किसका मान आ गया, कोट का। देखो एक सर्व समीकरण से हमने 3 बना दी, और इसे प्रूफ भी कर दिया, क्या किया हमने, पहले समीकरण 1 ली, ये लिख रखी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लिख रखा मैंने, फिर ये ले ली, इसके दोनों तरफ क्या दिया, AB स्क्वायर का भाग दे दिया, AB स्क्वायर का भाग लगा दिया, कर्ण बटे लंब, AC और AB को किस में बदल लिया, कर्ण और लंब में बदल लिया, फिर क्या किया, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट, दोनों की स्क्वायर कर दी, और ये क्या आ गया हमारे पास, सर्व समीकरण। इस प्रकार हमने तीनों सर्व समीकरण क्या कर ली, एक तरीके से क्या कर ली, प्रूफ। अब हम दूसरे तरीके से इसे प्रूफ करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों, एक तरीके से तो कर ली, देखते हैं दूसरे तरीके से भी हमारे पास। देखो बच्चों, अब हम
एक तरीके से हमने क्या कर लिया, सर्वसमीका को प्रूव कर लिया। अब दूसरे तरीके से सर्वसमीका को प्रूव करना सीखते हैं। कैसे सर्वसमीका को दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं? देखो हमारे पास सर्वसमीका दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दे रखी। अब देखो सर्वसमीका में ऐसे सीधा दे दे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको 1 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करके दिखाइए। तो हम कैसे करेंगे? देखो पहले क्या दे रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या टाइप 2, प्रूफ करने का क्या है? टाइप 2। अब देखो साइन साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखते हैं। देखो साइन थीटा को लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, लिख दिया। और इसका पूरे का क्या कर रखा है? स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे प्लस। देखो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख रखा है? आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण लिख देते, आधार बटे में कर्ण लिख दिया। फिर देखो इस पूरे का क्या कर रखा है? स्क्वायर बराबर 1। देखो अब ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख लेते, लंब स्क्वायर बटा में क्या है? कर्ण स्क्वायर प्लस देखो आधार स्क्वायर बटा में क्या है? कर्ण स्क्वायर। क्या लिया हमने? एल एच एस लेने पर। देखो ये एल एच एस भाग है, ये राइट आर एच एस भाग है। कैसे? देखो एल एच एस इधर है राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो हमने क्या किया, इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका, या लघुत्तम क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आ गया लघुत्तम। कर्ण का कर्ण में भाग देंगे क्या? कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे क्या आएगा? एक। एक को लंब स्क्वायर से भाग देंगे, गुणा करेंगे क्या आएगा? लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर में भाग देंगे एक बार, और एक को आधार स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा? आधार स्क्वायर। अब देखो उस समीकरण में हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा था? कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हमारे पास देखो क्या रखा है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बटा में क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ गया? 1। और ये क्या था? आर एच एस। और ये हमें क्या करना था? प्रूफ। देखो ये करना था ना, ये हो गया बच्चों। देखो सॉल्यूशन का नंबर 1 मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको कैसे प्रूफ करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन का नंबर 2 लेते हैं। देखो बच्चों सॉल्यूशन का नंबर 2, सॉल्यूशन का नंबर 2 क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? सेक स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखो अब हम इसे कैसे लिखते हैं? क्या करेंगे? दो भाग है इसके, एल एच एस और आर एच एस। हम क्या लेंगे? पहले एल एच एस लेने पर एल एच एस लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ले लिया। अब देखो 1 तो ऐसे रख दो। अब देखो टेन टेन को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। टेन को लिख दिया क्या? लंब बटे आधार। और इसका क्या है? स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस लंब का क्या कर देंगे? पहले ऊपर स्क्वायर कर देंगे, और फिर किसका कर देंगे? आधार का। आधार का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे? इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? आधार स्क्वायर। अब देखो आधार स्क्वायर लघुत्तम है, और इसके बटे में एक का आधार स्क्वायर में भाग देंगे क्या आएगा? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर को एक से क्या करेंगे? गुणा, तो क्या आएगा? आधार स्क्वायर। क्या आ गया? आधार स्क्वायर प्लस क्या आएगा? देखो
आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर में भाग देंगे क्या आएगा 1, और 1 को लंब स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा लंब स्क्वायर। अब देखो क्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही है देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर। देखो बच्चों हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया है वैसे तो, फिर भी अब आगे कर ले। अब देखो कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर क्या होता है, देखो कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बटा में क्या है आधार स्क्वायर, और इसका क्या है स्क्वायर। हम इसे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और इसका क्या स्क्वायर, और ये क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमें क्या करना था, ये क्या आ गया हमारे पास आर एच एस, ये क्या करना था प्रूफ। देखो बच्चों हमने कर लिया प्रूफ, कैसे किया, पहले लिया एलएचएस भाग, एलएचएस में क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने टेन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख दिया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन क्या होता है लंब बटे आधार लिख दिया, फिर क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया, ऊपर नीचे स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर दे रखा था, फिर क्या लिया एलसीएम यानी लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेके क्या किया इसका ये कर लिया। अब देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा होता है। अब देखो दोनों स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। हमने क्या कर लिया सर्व समीकरण नंबर 2 का प्रूफ कर लिया टाइप सेकंड से। देखो बच्चों हमने क्या कर ली सर्व समीकरण नंबर 1 और सर्व समीकरण नंबर 2 टाइप 2 से क्या कर लिए प्रूफ। अब हम क्या करेंगे सर्व समीकरण नंबर 3 टाइप 2 से क्या करेंगे प्रूफ। पहले हमने सर्व समीकरण हल की टाइप 1 से, अब कर रहे हैं टाइप 2 से। देखो क्या करेंगे पहले एल एच एस भाग लेने एलएचएस भाग क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखो क्या करेंगे 1 का तो 1 ही रख देंगे। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा क्या है आधार बटे लंब, तो हम कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं क्या आधार बटे लंब, और इसका क्या स्क्वायर, देखो करते हैं 1 प्लस आधार का स्क्वायर नीचे क्या है लंब का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे हम लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा देखो लंब का स्क्वायर, इसे इससे क्या कर देंगे गुणा, क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस इधर क्या है आधार, क्या कर देंगे आधार का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बच्चों। देखो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बटा में क्या है लंब स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर। अब देखो कर्ण बटा लंब क्या होता है, देखो कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और इसका क्या स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास आर एच एस, ये हमें क्या करना था प्रूफ। देखो आर एच एस आ गया, देखो हमने क्या लिया एल एच एस, आर एच एस हमें अपने आप आ गया। देखो पहले हमने क्या लिया एल एच एस भाग लिया क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसके अंदर कोट का मान क्या होता है आधार बटे लंब, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर क्या किया इसका एलसीएम ले लिया, फिर ये हमारे पास क्या आ गया मान, और इसका हमने क्या लिख दिया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक, कोसेक का हमने स्क्वायर कर दिया, ये क्या आ गया आर एच एस भाग। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया टाइप 2 से तीनों सर्व समीकरणों को हल किया। अब देखो बच्चों हमें क्या दे रखे हैं दो फॉर्मूले, और कौन से टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है साइन थीटा अपोन कोस थीटा। अब देखो बच्चों हम क्या लेंगे इस बार क्या लेंगे आर एच एस, आर एच एस
या पहले LHS ले लेते हैं। LHS, LHS क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। देखो टेन थीटा दे रखा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार को? लंब ऊपर ही, दोनों तरफ क्या कर देंगे? कर्ण का भाग दे देंगे। ऊपर भी कर्ण का भाग दे दिया, नीचे भी कर्ण का भाग दे दिया, तो कोई दिक्कत है बच्चे? देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग या गुणा या करने पर, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा और भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है? अब देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन, साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। और ये क्या हमारा RHS, ये आ गया, ये हमने अप्रूव कर लिया। अब देखो क्या है, कोट थीटा का हमने क्या लिखा था? कोट थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा को कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला कैसे प्रूव करती है? कोट थीटा किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन टेन थीटा का। टेन थीटा का मान हमने क्या निकाला था इतनी देर? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये क्या था हमारा? RHS। ये भी प्रूफ कर लिया। देखो बच्चों हमने दोनों कर लिए क्या? टेन थीटा और कोट थीटा दोनों की प्रूफ कर ली, और ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे? जैसे कोणों के मान दे रखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उनका मान रख के सिद्ध करके आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे। देखो बच्चों अब हम करते हैं टाइप 3। देखो बच्चों अब हम करते हैं कौन सा? टाइप 3। किसका? सर्वसमीकाओं को प्रूफ करने का टाइप 3 कहते हैं। टाइप 3 में हम क्या करेंगे कि एक मान लेंगे, जैसे थीटा का मान क्या लेंगे? 0 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, या 90 डिग्री ले लिया, या 60 डिग्री ले लिया। इनमें से कोई भी एक मान लेके थीटा का मान रखेंगे, और RHS भाग LHS भाग के बराबर आ जाता है, तो हमारी सर्वसमीका क्या होगी? प्रूफ हो जाएगी। देखो हम करते हैं, पहले कौन सी सर्वसमीका लेते हैं? पहली सर्वसमीका क्या है बच्चों? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अब देखो हम क्या करते हैं इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा को क्या मान लेते हैं? पहले थीटा मान लिया 0 डिग्री, 0 डिग्री मान लिया। देखो साइन 0 डिग्री का स्क्वायर या स्क्वायर, इसका क्या कर लिया हमने? स्क्वायर प्लस कोस, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का स्क्वायर बराबर 1। देखो साइन 0 डिग्री का स्क्वायर क्या होता है? 0, प्लस कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बराबर 1। 0 का मान 0, प्लस 1 का मान 1 बराबर 1। 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 बराबर 1। और ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ। देखो हमने 0 डिग्री लेके प्रूफ कर दिया। अब देखो हम क्या लेंगे? 30 डिग्री ले लो। देखो 30 डिग्री ले लिया। अब देखो साइन 30 डिग्री और इसका क्या? स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री और इसका क्या? स्क्वायर बराबर 1। देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है? 1/2। और इसका क्या? स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या था? √3/2। और इसका क्या? स्क्वायर और 1। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे इसका, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो। देखो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब देखो इसका क्या लेंगे? लघुत्तम, यानी इधर ले लेते हैं। इनका लघुत्तम ले क्या आएगा? 4। फिर देखो 4 का 4 में भाग दिया, कितने बार जाएगा? एक बार। 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 4 में भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 बटे में 4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। उत्तर कितना है? 1। देखो मैंने दो कोणों के मान लेके इनको प्रूफ करके दिखाया।
आप आगे वाले कोणों के मान लेके भी इन्हें प्रूव कर सकते हो, जैसे टेन 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, कोई से बाई एंगल लेके आप इन्हें प्रूफ कर सकते हो, सारे एंगल इनमें अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे वाली सर्व देखो बच्चों अब आगे वाली पर सर्वसमीका क्या है, सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या करेंगे प्रूफ। अब देखो 1, अब पहले क्या मान लेते थीटा, थीटा का मान कितना मान लेते, कोई भी मान मान लो आपकी तरफ से मान लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इन्हें प्रूव करके दिखाएंगे। 1 प्लस टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और इसका क्या स्क्वायर बराबर में क्या, देखो सेक 30 डिग्री और इसका भी क्या स्क्वायर, मैंने क्या किया थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दिया। फिर क्या करेंगे 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका क्या स्क्वायर बराबर सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 2/√3, ये होता है, और इसका क्या स्क्वायर। अब देखो देखो बच्चों आपको टेबल, मेरी टेबल याद है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उस टेबल को याद कर पाओगे। टेबल मैंने इधर लगा दी है, वो कौन सी है टेबल है देख लेना, उस टेबल के हिसाब से आप याद कर लेना। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बराबर, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये आगे। अब देखो क्या करेंगे, इधर क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3, देखो 1 का 3 में भाग लिख दिया, कितने बार 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 3 का 1 3 में भाग देंगे 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से कितनी बार 1 आएगा, फिर देखो 4/3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 4/3 बराबर 4/3। देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे, देखो ये हमारी सर्वसमीका क्या होगी प्रूफ। हमें कोई और एंगल भी मान के देख लेना आप, जैसे कोई भी एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल ले लेना, इनके अंदर थीटा की जगह मान रखना और इसे प्रूफ कर लेना। और जो सारणी दे रखी है टेबल 8.2 में जो टेबल दे रखी है उनसे इनके अंदर मान रख देना, मान आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे करके आप सब प्रैक्टिस करोगे तो वो मान ही याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे सर्वसमीका नंबर 3 को प्रूफ कि कौन से टाइप से, तीसरे टाइप में हम क्या करते हैं एक एंगल मान लेते हैं, मान लिया कोई सा भी एंगल मान लो, थीटा बराबर मान लिया हमने कौन सा, मान लिया 60 डिग्री मान लिया, इस बार मान लिया। अब देखो 1 प्लस कोट 60 डिग्री का मान स्क्वायर बराबर कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ये आगे और इसका क्या स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे 1 प्लस कोट, कोट 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, कोट 60 डिग्री क्या होगा 1/√3 और इसका क्या है स्क्वायर। कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान वही होगा जो साइन 60 का होता है। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 का उल्टा होगा, साइन 60 का क्या होता है √3/2 और उसका उल्टा क्या होगा 2/√2, 2/√3। अब देखो क्या करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बराबर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो क्या करेंगे, क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम क्या है 3, 3 को 1 से क्या करेंगे गुणा, प्लस 1 का क्या है फिर 1 लिख देंगे बराबर 4/3। फिर देखो क्या करेंगे 3 प्लस 1 कितना 4, 4/3 बराबर क्या होगा 4/3। ये देखो हमने कौन से टाइप से कर लिया, टाइप 3 से सर्वसमीका नंबर 3 को क्या कर लिया प्रूफ। एलएचएस बराबर क्या आ गया, बराबर क्या आ गया आरएचएस, और यही हमें क्या करना था प्रूफ कर लिया बच्चों। अब हमने तीनों सर्वसमीकाओं का से 3 टाइप से हल कर लिया। पहले कौन से टाइप से किया था हमने, जो टाइप थी कौन सी, हमने क्या किया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ली। फिर क्या किया इसके अंदर पहले कर्न स्क्वायर का भाग लगाया, पूरी समीकरण से समीकरण कौन सी आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी बराबर वन वाली आ गई, फिर दूसरी क्या की लंब का या आधार का भाग लगा दिया, फिर लंब का भाग लगा दिया, समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 2 और 3 आ गई। फिर दूसरे टाइप में हमने क्या किया
एक सर्वसमीका ली, उसके अंदर क्या किया, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात रख दिया, कोस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात रख दिया, फिर क्या कर लिया, उसे हल कर लिया। फिर ऐसे किया। टाइप 3 में हमने क्या किया कि एक कोण मान लिया, एंगल मान लिया, एक क्या मान लिया, कोई 0 डिग्री कोई भी मान लिया, और उसके अंदर हमने मान रख दिए, कौन सी सर्वसमीका में मान रख दिए, कोण 60 डिग्री और कोण ऐसे साइन 60 डिग्री को 60 डिग्री दोनों का जोड़ कर दिया। जोड़ करने पर हमें LHS RHS बराबर दिखा दिए। ठीक है बच्चों, आज हमने सर्वसमीका की। मैं आपको एक बार एक साथ देखो बच्चों, हमने अब क्या कर लिया, सर्वसमीका तीनों सर्वसमीकाओं को प्रूव कर लिया 3 तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन सर्वसमीकाओं को लिखेंगे, इनके सारे फॉर्मूले लिख देंगे, फिर इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद करना, बार बार दोहराना, लिख लिख के याद करना। ठीक है बच्चों, देखिए पहले सर्वसमीका है, इसके 2 फॉर्मूले और बनते, कौन कौन से, देखो पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या बनेगा, जो 1 इधर है, कोस को इधर ले आएंगे, क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा देखो, इसका ही क्या बनेगा, दूसरा इसका क्या बनेगा, देखो कोस का मान निकालते, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को इधर लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके निकाल लिए, अब देखो इसके निकालते हैं हम, किसके, सर्वसमीका नंबर 2 के, सर्वसमीका नंबर 2 के फॉर्मूले कौन से निकलेंगे, देखो सेक का तो मान आ गया, टेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, एक को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आएगा, एक ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, -1 ये आ गया। अब देखो 1 का निकालने की क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर इधर आई, सेक स्क्वायर थीटा, 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, -10 स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होगा 1, हो गया। हमने क्या निकाल ली, 2, सर्वसमीका नंबर 2 से 2 फॉर्मूले और निकाल ली। अब देखो सर्वसमीका नंबर 3, सर्वसमीका नंबर 3 से हम क्या निकालेंगे, 2 फॉर्मूले और निकालेंगे। 2 फॉर्मूले और कौन से, देखो पहले कोट का मान निकालते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक का तो निकाला ही है, निकाला ही हुआ है। अब देखो इसका निकालते हैं, क्या करेंगे, कोसेक इधर प्लस का, ये 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर क्या करेंगे, देखो एक का मान निकालना, एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक इधर क्या है प्लस का, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर है, 1 इधर ले गया। अब देखो हमने क्या कर लिए, एक सर्वसमीका से हमें 2 फॉर्मूले और निकाल लिए। अब देखो कितने फॉर्मूले हो गए, एक एक के कितने हो गए, 2 और कितने, 3 3 3 3 6 और 3 9, 9 और 2 11। और फिर हमें क्या और भी जो फॉर्मूले तो है वो, जो जैसे साइन का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या होगा उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर देखो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या आएगा, सेक थीटा का उल्टा क्या आएगा 1 अपॉन कोस थीटा। फिर देखो एक क्या बच गया टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये फॉर्मूले हमें 8.3 में सारी याद होने चाहिए, तभी हमें जो ये सर्वसमीका है ये भी याद होने चाहिए और ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तभी हम 8.3 आसानी से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, आगे वाले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3, उसके जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे शेयर भी करें। ठीक।